हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि वेद ने कर दिया था घर वालों के सामने ऐलान कि वो करेगा अगले 5 दिन में सरू से शादी और वो भी कोर्ट मैरिज। तभी जब ये वाली बात सब लोग सुनते हैं तो सब काफ़ी खुश होते हैं वेद के इस फैसले से। पर कहीं ना कहीं तारा काफ़ी अपसेट और वो बोलती है कि वेद, मैंने बोला तो है कि मैं तुम्हारी शादी वेद सरू से ज़रूर कराऊंगी, पर 1 साल क्या तुम पे वेट नहीं हो रहा है? और तुम 1 साल की तो बात है, अगर सरू आईएएस ऑफिसर बनी तो मैं तुम्हारी धूमधाम से शादी कराऊंगी सरू के साथ। तभी फिर वेद बोलने लगता है कि मॉम, ये आपका है ना, बहुत हो गया नाटक, और आप ये मत भूलो कि अगर आप जीती हो तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ। और रही बात आपकी मेरी सरू से शादी कराने की, तो वो तो आप कभी होने ही नहीं देंगी, क्योंकि अगर 1 साल तक अभी बोल रही हैं आप रुकने के लिए, फिर कोई ना कोई आप नाटक कर देंगी। तो इसलिए अब ये नाटक मैं ही ख़त्म करूँगा और मेरे को सरू से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, और देखता हूँ कि मैं हम दोनों के बीच में कौन आता है। तो इतना कहने के बाद वेद अब वहाँ से चला गया है और सरू से वो एक साइड में जाके बात करता है और बोलता है, सरू अगर तुमने, सरू मतलब उसे समझाने की कोशिश करती है वेद को, और बोलती है कि वेद तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम अपनी मॉम का दिल ऐसा नहीं दुखा सकते हो। तभी वेद बोलता है कि मुझे किसी की नहीं पड़ी, अब बहुत हो गया सरू, मेरी माँ जो है वो तुम्हारे साथ मेरी शादी कभी होने ही नहीं देंगी। तो इस वजह से अब मैंने फ़ैसला ले लिया है, और अगर तुम उस 5 दिन बाद कोर्ट में शादी करने के लिए आई तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम नहीं आई कोर्ट में शादी करने के लिए तो मैं समझ जाऊँगी कि हमारे घर मतलब मेरी माँ के आगे हम दोनों का प्यार हार गया। तो इतना कहने के बाद सरू अब काफ़ी मतलब दुविधा में पड़ गई है कि उसे आखिर वो करे तो करे क्या। तो वो सोच रही होती है साइड पे बैठ के, और कि वो आखिर करे क्या। एक तरफ मतलब वेद का साथ दे तो सही है, तारा के लिए वो बुरी बन जाती है, और तारा का साथ दे तो वो वेद के लिए बुरी बन जाती है। तो उसे नहीं समझ आ रहा है। तभी उसकी माँ आके बोलती है कि सरू, कि तू चिंता ना कर, और जो तारा जी बोल रही हैं तू वो ही कर, और तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर। तभी चंद्रकांत आता है और बोलता है कि सरू नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी, जो वेद ने फैसला लिया है वो पूरा एकदम सही लिया है, और तुम 5 दिन में वेद से शादी करोगी। तभी सरू की माँ बोलने लगती है, तू अपनी बता सरू, तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरा दिमाग क्या कह रहा है। तभी सरू बोलती है कि माँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। एक तरफ मैं सब वेद सर की बात को मतलब वेद सा की बात को टालना नहीं चाहती, और दूसरी तरफ मैं तारा जी की भी बात को भी नहीं टाल सकती। तो फिर कहीं ना कहीं अब सरू ने सोच लिया है कि अब मैंने सोच लिया है माँ। वो अपनी माँ से बोलती है और बोलती है कि मैं अब तैयारी करूँगी और आईएएस ऑफिसर बन के ही दिखाऊंगी। तभी दूसरी तरफ अब तारा फिर से चल रही है नई चाल, और वो फिर से अब सरू को करने वाली है इमोशनल ब्लैकमेल। और वो अब सरू को बुलाती है अपने घर पे, और उसे सारी फ़ोटो दिखाती है वेद की बचपन से लेके अब तक की, और बोलती है कि वेद को मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, और वेद मेरे लिए मेरी दुनिया है, और वो आज मेरे खिलाफ़ खड़ा हुआ है अपनी माँ के खिलाफ़, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ सरू तुम्हारी वजह से। तो तुम अब आगे देखना कि हम दोनों माँ बेटे का रिश्ता कैसे टूटता है। तो सरू ये सारी बातें सुन के काफ़ी अपसेट हो जाती है, और वहीं तारा उन फोटो पे मिट्टी का तेल डाल के उन्हें जलाने की कोशिश करती है। तभी अब आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस, और देखें क्या सरू बचा पाएगी उन फोटोज़ को जलने से, या फिर तारा की नज़रों में और ज़्यादा गिर जाएगी सरू। क्या दूसरी तरफ वो उसकी तारा की उम्मीदों पे खरी उतर पाएगी और वेद से मना कर देगी 5 दिन में शादी करने के लिए, और करेगी वो 1 साल बाद जब वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगी। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को के साथ बने रहें गाइस। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखें सरू का धमाकेदार एपिसोड।